उत्तरांग गंधर्वकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। आज ज़्यादा कुछ मुझे कहना तो नहीं है। एक गुरु जी रहे, तो बड़े दयालु पुरुष रहे, बहुत ही दयालु रहे। और सोचे कि मैं सारे जगत को वेदांत समझा दूं और क्या पकड़ना क्या छोड़ना इनको ज्ञान करा दूं। इस समझ में इनके आ जाएगा तो ये वेदांत के सहारे ही सारी माया प्रपंच छोड़ देंगे और सब मुक्त हो जाएंगे। ऐसे बहुतों को वेदांत और ज्ञान सिखाया। लास्ट में वो बोले कि आखिर पशु पक्षियों का कल्याण कौन करे, तो पोपट और मैना को बुलाया। वो पक्षी बड़े अच्छे होते हैं। पोपट बोलता है जैसा बोले वैसे ही बोले, और मैना एक पक्षी है, वो भी जैसे बोले वैसे ही बोले। आप लोगों को ख्याल है कि मंडन मिश्र के दरवाजे पर जब शंकराचार्य जी विश्व धर्म के प्रचार के लिए जा रहे हैं तो पूछते हैं कि कुतः मंडल मिश्र से गृह, मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो लोगों ने बोला कि उसके दरवाजे पर पोपट और पोपटी मैना का पेयर संस्कृत में वार्तालाप करते हो तो समझना कि यही मंडन मिश्र का घर है। संस्कृत का इतना प्रचार रहा। तो शंकराचार्य जी उनके दरवाजे पर जाकर शास्त्रार्थ किए हैं। ये तो खाली ऐसा बता रहा हूं। तो दो पक्षियां ऐसी हैं कि मानुष का तरह से बोलती हैं ये। तो महात्मा जी ने दो पेयर पकड़ा, एक मैना और एक पोपट को, और बोला कि देखो तुम लोग पक्षी हो, तुमको ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम लोग बड़े समझदार पक्षी हो, तुमको भाषा समझने और बोलने में खूब आता है। तो मैं जो बोल रहा हूं उसे सुन लो और ऐसे ही जीवन में करना और दूसरों पक्षियों को भी समझाना। क्या कि ये जगत जो है ना, ये जगत तुझे नहीं पकड़ा है, तुम जगत को पकड़ रखे हो। जगत को तुमने पकड़ रखा है, जगत तुझे नहीं पकड़ा है। बुद्ध जब आगे जा रहे हैं, चेलों को बहुत वेदांत समझाते समझाते जगत कैसे छूटेगा कैसे छूटेगा कैसे छूटेगा, तो बोले कि बेटा समय आएगा। ऐसे पकड़ा जोर से। तो शिष्य बोला गुरु जी अब चलना है कि क्या करूँ, छोड़ नहीं रहा है झाड़, वृक्ष मुझे छोड़ नहीं रहा। कि गुरुदेव वृक्ष को आप पकड़े हो, वो आपको नहीं पकड़ा है, आप चाहो तो छोड़ दो। कि कैसी बात है कि हाँ। तो छोड़ा तो झाड़ छूट गया। बोले कि यही बात है कि मनुष्य जो है जगत को पकड़ा है, जगत नहीं पकड़ा है। घर आपको नहीं पकड़ सकता है, गाड़ी आपको नहीं पकड़ सकती है, कोई वस्तु आपको नहीं पकड़ी है, आप उसको बराबर पकड़े रखे हो। ऐ पोपट, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सच्चा है और जगत मिथ्या है। देखो शिकारी लोग जो हैं जंगल में आते हैं और जाल फैलाते हैं और उसमें दो लकड़ी ऐसे खोड़ देते हैं, आप बीच में एक पतली लकड़ी रखते हैं, उसमें भुंगरी रहती है, उसको क्या बोलते हैं, छोटी सी भुंगरी बांस की। तो उसके अंदर वो रस्सी बांध करके और फ्रूट लटकाते हैं। तो पोपट उस पर बैठता है, आज जब नीचे माथा करके खाने जाता है तो भूमि फिर जाती है, तो उसका पैर जो ऊपर पकड़ा रहा नीचे आ गया। तो उसने सोचा कि मैं सीधा बैठा रहा, ऊंधा क्यों हो गया, तो कोई मुझे पकड़ लिया। तो छोड़कर उड़ता नहीं है,
ची ची करता है तो शिकारी आकर पकड़ लेता है। तो महात्मा जी ने बोला कि जब शिकारी लोग पकड़ने के लिए आवे, आज जब भूंगरी में रस्सी बांधकर फ्रूट लटकावे तो खाने बैठो कभी, और कदाच इसे फिर जाए तो कोई पकड़ता नहीं है। तुम अपने पैर से भूंगरी को पकड़े हुए हो और वो फिर गया है, इसलिए तुम सीधे छोड़ करके उड़ जाना तो शिकारी तुझे पकड़ नहीं सकेगा। ये महामंत्र दे रहा हूं कि कोई भी शिकारी के जाल में तुम नहीं आना। बोल समझा? कह के हाँ। बोलो कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और शिकारी जब आवे, जाल फैलावे, दो लकड़ी खोड़े, उसमें भूंगरी रख करके रस्सी बांध कर लटकावे, और जब खाने के लिए बैठो तो भूंगरी अपने आप फिर जाती है। इसलिए तुझे कोई पकड़ा नहीं है, तुम खुद पकड़ करके चीची कर रहे हो। ऊंधा हो गया तो कहा छोड़ दो, उड़ जाना, पकड़ में मत आना, कभी बंधन मत स्वीकार करना, तो मुक्त हो। तो पोपट इतना बोला तो गुरु जी बोले कि तेरे को आ गया वेदांत। जैसे मैंने बोला ऐसे ही तुमने भी सीख लिया और बोला भी, अब मुक्त हो जाएगा, जाओ। सब पक्षी लोग उड़, पोपट उड़े, और सारे पोपट को इसने सिखाया जाकर के, दूसरा पोपट ने। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आई शिकारी का सारा हाल। 101 पोपट तैयार हो गए। ये सारे वेदांती पोपट एक बार उड़े और जंगल में शिकारियों का जाल पड़ा रहा, खाना लटक रहा था, उड़े और जाकर के बैठ गए। और बैठे तो सब फिर गए, उल्टा हो गया, और सब एक धारे 100 के 100 पोपट वेदांत बोल रहे हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये शिकारी ने जो जाल फैलाया है उसमें भूंगरी बनाया है और रस्सी बांध कर लटकाया है। तुम्हारे तुम खुद पग से पकड़े हो, ऊंधे हो गए हो, उसको छोड़कर उड़ जाओ, कोई तेरे को पकड़ता नहीं है, चू चू मत करो, उड़ जाओ। सब एक स्वर से सैकड़ों पोपट बोलते जा रहे हैं, लेकिन छोड़ता कोई नहीं। ऊंधे टंगे टंगे सारी बात बोल रहे हैं, लेकिन छोड़कर उड़ा कोई नहीं, और शिकारी आकर पकड़ लिया। तो कोई महात्मा जी को बोला आपने इतना वेदांत समझाया लेकिन कोई छोड़ता नहीं है, कोई उड़ता नहीं है, बात क्या है? कि बोलते इसका नाम पोपटिया ज्ञान है। ये घोख लिया है, अक्षर बाई अक्षर उसने कंठस्थ तो कर लिया है, लेकिन अमल में नहीं। तो अमल में न हो और सारा वेदांत घोख दिया हो तो उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो मेरा कहना यह है कि जब दुकान किया जाए, धंधा किया जाए, व्यापार किया जाए, तो सारे दिन की बिक्री होते हो तो शाम को हिसाब करना चाहिए कि कितना गल्ला बिचा, माल गया ना, कितना आया, घाटे में गए कि मुनाफे में गए। रोज हिसाब करना चाहिए व्यापार में। और दिवाली के दिन एक वर्ष में तो सब लोग चोपड़ा देखते हैं कि इस वर्ष घाटा गया कि मुनाफा हुआ, क्या हुआ। तो प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी जाइए, चाहे मेरे यहाँ आए हैं कि और कहीं रिट्रीट में जाइए, कोई मस्जिद में जाइए, कोई तीर्थ यात्रा में जाइए, कहीं दर्शन करने जाइए, हर जगह जाओ, लेकिन घाटे का धंधा मत करना। तुमने जो कुछ सुना, जो कुछ याद किया, वो बराबर तुमको अमल में आता है कि नहीं। अमल में न आता हो तो सारा वेदांत घोख लेने से भी कुछ फायदा नहीं। मेरा कहना यह है कि आप लोग यहाँ आए हो और आकर के जो कुछ मैंने बताया है आप लोगों को दिया है, मात्र एक ही हेतु है कि आप सबका कल्याण हो और आप यहाँ से जाकर के दूसरों का भी मार्गदर्शक बने। लेकिन आप पोपट के तरह से मत बनना। आप भी घोख लो और दूसरों को भी घोखा दो, न आप छोड़ो न वो छोड़े, इससे कुछ मिलता नहीं है। इसलिए आत्मनिरीक्षण करते हुए, हमेशा स्वयं निरीक्षण करता है उसको हम जागृत बोलते हैं। लेकिन जगत में फिर रहे हो, बाहर देख रहे हो, अंदर नहीं देख रहे। दूसरे की अच्छाई बुराई दिखती है,
अपनी नहीं दिखती। वही बुद्धिमान है, वही ज्ञानी पुरुष है कि बुराई अपने अंदर देखे और अच्छाई दूसरों में देखे। जहां गुण हो ग्रहण कर लो और अपनी खामियों को छोड़ो। तुम कहीं जाने अजाने पकड़ाए हुए हो, तुम जानते हो कि ये मेरी कमजोरी है, मुझे इस कमजोरी को छोड़ना चाहिए। तुम पोपट नहीं हो लेकिन समझदार पोपट हो, मनुष्य पोपट हो। तुझे ज्ञान है कि ये मेरी कमजोरी है, लेकिन किसी माया बस, किसी मोह बस, किसी प्रपंच बस, किसी आसक्ति बस मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। अगर चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ते हो तो आपकी कमजोरी है। कोई भी सिद्ध समर्थ महापुरुष आपको रास्ता बता रहे हैं, आपकी प्रगति नहीं हो रही है, आप लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हो, तो गुरु को दोष मत देना, मंत्र को दोष मत देना, ये आपकी कमजोरी है। कहां अटक रहे हो, क्या वस्तु आपको अवरोध कर रही है? माया बड़ी लुभावनी होती है। ब्यूटी इज पेनफुल। ब्यूटी यू कैन सी बट डोंट टच। माया जो है ना, उसको देखते रहो, अड़ो मत। अड़ोगे तो फंस गए। माया है, माया ऐसी प्रबल होती है कि अजगर जैसे, अजगर तो नजदीक में जाओ तो खींचते हैं, माया तो सैकड़ों मील से खींचती है। किसी के मुंह जाल में आप फंस गए हो ना, तो अजगर के सामने जाओ तो करेगा तो सब खींच करके पेट में आ जाए तो उसका पेट भर जाता है। लेकिन माया जो है ना, सैकड़ों हजारों माइल दूर है, और वहां से आपके मन को, तन को, विचार को, बुद्धि को खींच रही है। बैठे हो यहां, कनेक्शन वहां जुड़ा हुआ है। जहां आपकी आसक्ति है, जहां माया है, वहां आप खींचे रहते हो। देह स्थिते केवल वासनेषु। शरीर से यहां बैठे हो, लेकिन उनका मन जो है कहीं खींच रहा है। किसी के पकड़ में आप हो, खींचा रहे हो। आप सोच लो कि आप जो काम हासिल करना चाहते हो उसमें अवरोध क्या है। सूक्ष्म मन का निरीक्षण करना आप लोग। मैंने यहां से कुछ बाकी नहीं रखा है देने में। आप लोग हमारे हो। मैं मात्र इंडिया का नहीं हूं, मैं सारे विश्व का हूं। मैं विश्व को प्रेम किया है, मैंने सारे जगत को प्यार किया है, और वरदान भी मांगा है, सारे वर्ल्ड के लिए मांगा है। और आपको प्रत्यक्ष परिचय मिल रहा है कि आप जहां भी जाओ देश प्रदेश में, इस वस्तु को जपोगे आपका कल्याण होगा। नहीं जपोगे, केवल कैसेट सुनोगे तो भी कल्याण होगा। कैसेट भी नहीं सुनोगे, अगर आप मात्र इस मंत्र के विषय में मनन करोगे तो भी आपका फायदा होगा। ऐसी अमूल्य वस्तु मैंने दी है कि जहां कोई दीवार नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बंधन नहीं है। मैंने सुबह बताया रहा, इसका उपयोग कैसे करना ये आप जानो। किस काम में इसका उपयोग करना चाहते हो, छोटी वस्तु में कि बड़ी वस्तु में। हमारे पास लोग आते हैं, बोले मैंने मंत्र किया मुझे नौकरी मिल गई, मैंने मंत्र किया मुझे संतान हो गया, मुझे ये लाभ हो गया। लेकिन लाखों में कोई एक आध आदमी आते हैं कि ये करने से मेरा विचार शुद्ध हो रहा है और मैं परमात्मा की तरफ खींचे जा रहा हूं।
अंदर बहुत शांति मिल रही है, परमात्मा की झांकी होती है, अथवा तो किसी को झांकी नहीं होती है तो अंदर शांति मिलती है। हमारे अनेकों जन्मों को जो संचित प्रारब्ध हैं वो सहजता से कट रहे हैं। सदगुरु और ईश्वर कितने दयालु हैं कि मुझे ज्ञान भी नहीं है, मुझे ख्याल भी नहीं है, वहां भी उनकी दृष्टि पहुंचती है और मेरा कल्याण कर रहे हैं। एक भाई आए, बोले, नाम नहीं बता रहा हूं, बोले कि प्रभु बड़ा मेरा कल्याण होगा। क्यों? कि मैं इस मार्ग में जा रहा था, जाहिर कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन एक किसी लेडी से मेरा प्रेम रहा। एक तरफ मैं भगवान की तरफ जा रहा हूं, एक तरफ उसके तरफ खींच रहा था। तो आपने बोला रहा कि अच्छे मार्ग में जाने में माया अवरोधक है, कायदे से लगन कर लो तो हर जाने, लेकिन उधर मन खींच रहा था। मैं अबोधक ज्ञानी, बाद में तो ऐसे हवा के लगन कर ही लो, तो जब फाइनल कर लिया तो उसने ना बोल दिया। मुझे बहुत आघात लगा कि मैं तेरे लिए इतना दीवाना था, इतना समर्पित था, जान देने को तैयार था, तू भी ऐसे ही बोलती रही, आज एक झटके तूने ना बोल दिया। मुझे बहुत आघात लगा कि दुनिया बड़ी विश्वासघाती है और बड़ा खतरनाक है, किसी के दिल को नहीं समझती है। ऐसा मुझे लग रहा था कि वो छोकरी बहुत खराब है, ये हमको धोखा दी, इस तरह किसी के दिल को ठेस लगाएगी, धक्का मारेगी। बहुत ठीक नहीं किया। दिल खुला करके सोचता रहा कि चलो इसके साथ रहूं। बाद में महाराज जब सोया तो सोते सोते रो रहा था, मंत्र जाप कर रहा था। आपका ध्यान किया, उसमें कोई महापुरुष दिखाई पड़े, बोले कि छोकरी का दोष नहीं है, दोष गिनना हो तो मेरा करना। तू जिस मार्ग में जा रहा है वो बहुत महत्व का मार्ग है, आवागमन का चक्कर छूटता है, और तुझे तेरा कोई ग्रह जो है इस माया में तुझे खींचे जा रहा था, इसलिए मैंने उसके अंदर घुस करके और उसे ना बुलवा दिया। तू फ्री हो जा और सही दिशा में चल। ऐसा मुझे रात में आपने बोला और मेरे आंसू अश्रुपात होने लगे। मुझे समझ में नहीं आया कि सदगुरु कितना कल्याण करते। तो कुपथ मांग बर बरबस रोगी, वैद्य न देहु सुनो मुनि जोगी। भगवान कहते हैं कि वैद्य लोग, दर्दी जो है कुछ भी खाना मांगे, लेकिन डॉक्टर देता नहीं है, बोलता है कि धैर्य रखो मिलेगा। भजिया खाना है ना, दही बड़ा खाना है, शरबत पीना है, अब किस प्रकार की बीमारी है उसके विरोध में खुराक मांग रहा है, फिर वो वैद्य डॉक्टर देते नहीं है, लेकिन उसके सामने बोलते हैं चिंता मत कर, सब तेरे को मिलेगा। आश्वासन देते जाते हैं और कड़वी दवा पिलाते जाते हैं जिससे उसका हित हो। तो आप जितने भी भाई बहन बाहर से आए हैं, एक अमेरिका से आया तो मुझे लगता है कि सारा अमेरिका मेरे पास आ गया। एक कोई लंदन से आया हो तो लगता है कि सारा लंदन आ गया। एक जर्मनी से कि हॉलैंड से आया हो, जापान से आया हो तो लगता है सब आ गए। क्यों? कि मुझे दिखता है कि एक व्यक्ति में इतना पावर है, इतनी शक्ति है, वो चाहे तो जाकर सारे देश को हिला सकता है। अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निरपेक्षता से कोई अपेक्षा नहीं हो, मात्र कल्याण करना है, मात्र आपको शांति मिले, आपका भला हो, यही अपेक्षा मेरे अंदर हो। तो मैं सारे देश को जीत लूं, लेकिन मुझे अगर कुछ चाहिए, स्वार्थ रख करके और भगवान को आगे रख करके और माया के लिए मैं निकल पड़ा हूं। रखा है आगे भगवान को और स्वार्थ कुछ और है, तो प्रचार नहीं होगा, तो सबके हृदय तक आप नहीं पहुंच सकोगे। निष्काम साधना, निष्काम सेवा बड़ी उत्तम सेवा होती है।
लेकिन निष्काम व्यक्ति के पास में चाहिए सो अपने आप आता है। उदाहरण में मैं हूं, मैं आप लोगों के सारे देश में फिर करके आया, कहीं फंड फाला नहीं किया, जाहिर किया रहा कि मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, कुछ अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आम जनों को देने आया हूं, जो कि आपके लिए मैंने कमाया है। और आपको ज्ञान न रहे, मेरे पास आपकी वस्तु पड़ी रहे, इसलिए मैं लुटाने आया हूं, लुटाया। आप लोग मेरे यहां आए हैं, यह आश्रम आपका है। मैं भक्ति करता हूं, साधना करता हूं, मैं अंतर शुद्धि की वस्तु ला रहा हूं, मैं भगवान के साथ संपर्क कर रहा हूं। बाह्य जगत की व्यवस्था में मैं पड़ता नहीं हूं। इसलिए हमारे यहां रहने की, आपके व्यवहारिक जगत की, स्थूल व्यवहार की समस्या थोड़ी रहती है, मैं व्यवस्था नहीं कर पाता हूं। लेकिन इसका भार आप लोग उठा रहे हैं, इसका बोझ आप लोग उठा रहे हैं कि आप खुदे रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। आप यहां आवे तो आपके स्थूल शरीर का निर्वाहन हो, इसके लिए व्यवस्था जिसको ईश्वर ने दिया है वो कर रहा है। ये कुटीर एक बनी है, एक रूम बना है, और रूम बनाने वाला कितना बड़ा भाग्यशाली है। उसके एक एक ईंट से, एक एक पत्थर से ध्वनि निकल रही है। उसके अंदर बैठ करके आप जप कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, हरिओम तत्सत कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। उसके पीछे का कितना बड़ा सदुपयोग है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं खुद खाता नहीं हूं, लेकिन खाते हुए देख करके, जिमाते देखकर बड़ा प्रसन्न रहता हूं। इसलिए कभी रसोड़े में आता हूं और जोक में बोलता हूं कि देखने आया हूं, लेकिन सही बात है। आप लोगों को जिमते देख करके मेरे को भूख लगती है, तो जाकर मैं जो कुछ हो रूखा सूखा खा लेता हूं, कंद बोल जो भी हो। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि यहां भी जो भी दाता हैं, जो कुछ आपने इस आश्रम में अनुदान दिए हैं, बहुत भाग्यशाली है। उसके इंट्रेंस में से इतने लोग आकर खाना खा रहे हैं, और आपका अन्न खा करके भगवान की भक्ति, दूसरा कोई विचार नहीं आ रहा है, मात्र जप तप ध्यान। तो दाता का कितना भला होना चाहिए। ये आप लोगों को ईश्वर प्रेरणा कर रहा है, ये आप लोग कर रहे हैं, और अंतर साधना मैं कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि ऐसी वस्तु ला कर दूं कि और आप लोगों का गागर भर दूं, और सरलता से आप ईश्वर के सन्निकट पहुंचे। ये मेरी आंतरिक भावना है। अभी भी मैं यहाँ के लोगों से बोला कि भाई मुझे आप 6 मास मेरी गुफा में बंद कर दो। जितने आदमी सुन रहे हैं उनको ही बोल रहा हूँ, 6 मास जो है हमारे चारों तरफ ताला लगा दो, 6 मास मुझे अंदर रहने दो। इच्छा न हुई तो 6 मास और रहने देना, बरसों तक मुझे अंदर पूर दो। और मुझे कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा सूरन है, आलू है, कुछ वस्तु बाहर से रख दिया करना, बारी में से मैं ले लिया करूंगा। न मैं आपको देखूंगा न आप मुझे देखेंगे। मुझे अंदर रहने दो, देखो मैं क्या करके निकलता हूं। भले कुछ मेरे से हो कि ना हो, लेकिन इसमें मेरा आत्मबल इतना है कि कुछ न कुछ होगा, क्योंकि ये विषय मेरा है। इसमें पीएचडी मैंने किया है। साधना का पांडित्य जो है सदगुरु सिद्धों ने मुझे सिखाया है। तो मेरे पास जो भी कुछ थोड़ा बड़ा है, लेकिन मेरा हिम्मत साहस तो बहुत ज्यादा है कि सदगुरु के चरण में जाकर बैठूंगा तो और भी कुछ अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? मेरा स्वार्थ नहीं है, मेरी साधना परमार्थ के लिए है। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबके लिए मैं कुछ कर छूटूं, ये मेरी भावना है। तो आप लोग यहाँ आते हैं तो मुझे जरूर आता है कि आपको कोई कष्ट न हो, आपको रहने की व्यवस्था ठीक हो,
आपको खाने की व्यवस्था ठीक हो। लेकिन जितना यहाँ से हो सकता है हम जरूर करते हैं। हो सकता है कि भविष्य में आप लोग आएंगे तो और भी अच्छा होगा, और ये साधक आएंगे तो मेरे को लगता है कि कैसी जगह है, रहने की व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है, इस पर विचार भी नहीं करेंगे। मात्र वही देखेंगे कि हमारा उत्थान कितना हुआ, मेरा कल्याण कितना हुआ, मुझे आध्यात्मिक संपत्ति कितनी मिली। यहाँ जो मिलेगा वैसी ठोस वस्तु मिलेगी जो कहीं भी ना मिले, बहुत कमती जगह में मिले, बहुत कमती जगह में मिले। क्योंकि मैं हर हृदय से मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ, आपका कल्याण सोचता हूँ। मैंने जो वस्तु ला कर दी है हमको ईश्वर ने निमित्त बनाया है, लेकिन मैं नहीं हूं तो मैं अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता हूं, मैं अपनी बखान से खुश नहीं होता हूं। मेरे गले में हार डालो फूट डालो मुझे प्रसन्नता नहीं है, लेकिन मैं करूं क्या, करता दिखता नहीं है, और निमित्त जो बना हुआ है वही सबको दिख रहा है। इसलिए आप इसके गले में डालते हो तो ये वहां रख देता है, प्रशंसा इसकी करते हो तो उस चरण में वो पधरा देता है कि प्रभु आपकी शक्ति है, काम कर रही है, ये तो निमित्त मात्र है। इसलिए मैं हल्का हल्का खाली खाली रहता हूं, बोझ रहित रहता हूं और काम सब करता हूं। यहां से आप लोग जामे तो कमर कस लें, इस अमूल्य वस्तु का प्रचार करें, आज सबको शांति दें, सबका कल्याण करें। इस माध्यम से अगर कोई आपको कुछ सहाय करता हो तो लेकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। त्याग का मतलब कुछ अड़ना ही नहीं है, त्याग का मतलब आसक्ति नहीं होना, लेपायमान नहीं होना, इसका मतलब त्याग है। तो मैं हार्टली हृदय से बोलता हूं कि ये जो गुरु तत्व है ये जब तक शरीर रहे तब तक वो आपके साथ में रहना चाहिए। आप खुदे भगवान बन जाओ, खुदे सदगुरु बन जाओ तो ईगो आ जाएगा। तुम बन जरूर रहे हो लेकिन बोलो मत, हो वही रहे हो लेकिन दुनिया को मत बताओ। दुनिया आपको खुद ही बोलने लग जाएगी कि आप वही हो। आप नहीं चाहोगे फिर भी दुनिया बोलेगी कि आप कुछ अजब के व्यक्ति हैं। क्यों? कि आपकी निखालसपना, आपका अनासक्त भाव, आपका जो त्याग है, निष्काम सेवा है, वो आप दूसरे को टच करेगा। इसलिए आपको लोग प्यार करेंगे, आपके सामने झुकेंगे, फिर भी आप कुछ स्वीकारेंगे नहीं। इसलिए सदगुरु तो हैं, आप उस कक्षा में पहुंच जाओ फिर भी सदगुरु तो हैं जो निमित्त बना करके आपको काम करा रहे हैं। कभी मत भूलना। अगर बोल दिए कि मैं वही हूं, मैं गॉड बन गया, ईश्वर बन गया, तो समझ लो कि वो षड्विकार राह देकर बैठे रहते हैं। एक घुसेगा फिर 5 घुस जाएंगे, बड़ी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए कभी आप लोगों को साधना में कोई विक्षेप पड़े, खामियां दिखे, अशांति लगे तो सदगुरु और मंत्र को दोष मत देना। टीचर बहुत अच्छा है पढ़ाने वाला, 60 विद्यार्थी हैं सुन रहे हैं और उसमें से जो है 25 फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गए, 10-20 सेकंड हो गए, 10-5 थर्ड हुए, 2-5 फेल हो गए। फेल होने वाले बोलने के ये हमको पढ़ाया ही नहीं, तो ये बराबर नहीं है। टीचर ने बराबर पढ़ाया है, लेकिन पढ़ने वालों की भूल है कि वो कितना ग्रहण किए, कितनी मेहनत किए। जो जितना उसका ठीक उपयोग किया फर्स्ट क्लास आया, थोड़ा जो उससे कमती किया सेकंड आया, कोई थर्ड आया। जो बिल्कुल लापरवाह रहा कि हाँ पढ़ाएंगे देखा जाएगा, अपने मस्ती में रहो, क्या पढ़ना, तो आपको गोल गोल जीरो वाला मोतीचूर का लड्डू मिलेगा, फिर आपको लगेगा कि क्या हो गया। इसलिए कभी गुरु ईश्वर के मंत्र को दोष नहीं देने का, बुराई खामी अपने अंदर ढूंढने की और हिम्मत करके साहस परिश्रम से आगे बढ़ना चाहिए।
आप जहां भी रहेंगे ये सदगुरु तत्व आपके साथ है। बच्चे की तरह से प्यार करेगा, लाड़ करेगा, आपको विघ्नों से बचाएगा, आपत्ति में से उगारेगा, और जब भूल जाओगे तो याद ही दिला करके आपको लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। ऐसा ही चैतन्य तत्व। तो आज इस रिट्रीट की पूर्णाहुति हो रही है, इसलिए जरा जागृत होकर के, जाग करके और बड़ा स्वस्थ होकर के इस वस्तु को, बड़ी कीमती वस्तु को पेटी में, बैग में नहीं, झोली में, थैली में नहीं, हृदय में लेकर जाना और ठीक से रखना। इसको तुम्हारे साथ में हमेशा रहेगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। कहीं कहीं अच्छे महापुरुषों का जहाँ सत्संग है, जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, गोरखनाथ जी हैं और सिद्ध पुरुष हैं, उसमें अमुक स्टेज में जाकर लिखा है कि आप सब कुछ हो, ब्रह्म के स्वरूप हो, आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति में कुछ नहीं चाहिए, खुद आप वही हो, लेकिन गुरु का माध्यम तो चाहिए। गुरु के संकेत के बगैर ये स्थिति आती नहीं है। किसी भी लाइन में जाइए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, वकील बनिए, लॉयर बनिए, लेकिन पहले आपको कोई पढ़ाने वाला तो होता है, बाद में आप वो बन जाते हो। तो एक प्रोफेसर कोई टीचर को पढ़ाते पढ़ाते उसको पीएचडी अपने से भी आगे बढ़ा देता है। कभी कभी पीएचडी हो गए, डॉक्टर हो गए, वो तो प्रोफेसर ही है। तो प्रोफेसर होने के बाद भी उसको इतनी स्मृति तो रहती है कि हमारे ये कोई गुरु रहे। शंकराचार्य जी ने और बड़े बड़े लोगों के संवाद में लिखा है कि गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक स्थूल शरीर है, जब तक तुझे सारे जगत का भान है, तब तक तुम और गुरु दोनों ही हो। लास्ट के पीरियड में ऐसा थोड़ा समय आता है गैप, जिसमें तुम शरीर छोड़ते हो तो वो मैं बनकर शरीर छोड़ते हो, स्थूल का विसर्जन करते हो, अथवा तो वो मैं बनकर एक ऐसी स्थिति आती है जो कि स्थूल शरीर से बाहर निकलने के बाद आप उसी मैं हो जाते उसी समय। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि मैं ही सब कुछ और कुछ है ही नहीं है, मैं उन्हीं का स्वरूप हूँ, वही हूँ, ये ठीक है, लेकिन साथ में उनको तो रखना, नहीं तो ईगो जो है रास्ता देखता है कि कब मैं घुसूं, वो जगह कहाँ है जहाँ मैं प्रवेश कर जाऊं। विवेकानंद के जीवन में भी बहुत से संवाद हैं। बाद में उनको लगा है कि हम यहाँ आए कैसे, हमने एक शून्य पर इतना बोला कैसे। अगर विवेकानंद जी न होते तो रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता, और रामकृष्ण नहीं होते तो विवेकानंद नहीं बनते। तो दोनों की महत्ता है, गुरु भी है और शिष्य भी है। इसलिए अगर सदगुरु को हमेशा साथ रखोगे, उसी में बने रहोगे, ईगो नहीं आएगा। लेकिन ईगो एक ऐसी बीमारी है कि इसके पीछे सारी बीमारियां आ जाती हैं। ये मैं फिर शाम को अथवा दोपहर के सेशन में बोलूँगा। मैं 10 मिनट में कहानी सुना। No. Bapu's gonna tell us One a story very nice. about So 10 I am minutes. speaking in Hindi and Rajesh White translate in English. I can't speak. एक
ગુજરાતી में બોલું છું એક ગામડામાં લોકો કૂવા खोदता था અને खोदता खोदता में उसमें क्या नाम कि कोलसा निकला। हिंदी में बोलने लगा कि हिंदी लोग हैं, कोलसा निकला और उसमें से फिर हीरा निकलने लगा। और सब गांवड़े के लोग, कोई साग भाजी बेचता रहा, कोई गाड़ी हाँकता रहा, कोई गड्ढे पर रेती हारता रहा, कोई दुकान करता रहा, कोई पान की दुकान रही। अब हीरा निकला और उसमें से बड़ा फाइन फाइन चमकदार निकला। तो खोदने वाला जो है गड्ढा वाला, उसको पहले मिला तो उसने लेकर के होल करके गधेड़े के गले में बांधा और उसको खूब सजाया, जीन नून पहना करके, और गधेड़े का स्वरूप फिर गया। तो बैल वाले ने बोला कि ऐसा पत्थर और भी है? कि हाँ और है, लेकिन पैसा दोगे तो मैं दूंगा। तो देव ने मेरे को बर्धा में बैल के गले में बांधना है। तो वो बोला कितना पैसा? थोड़ा सा खेडूत में आदमी, मेरे पास कुछ है नहीं, कि 50 रुपया दो तो 2 पत्थर दूंगा। तो उसने 50 रुपया 2 हीरा दिया, उसने बैल के गले में बांधा, बैल अच्छा लगने लगा। तो एक दुकानदार बोला कि ये कहाँ से लाया पत्थर अच्छा? पान वाला बोला, तो बोला कि वहीं से निकलता है, कि भाई थोड़ा मेरे को भी दो दो ना, पान की दुकान सजा लूंगा। तो उसने लिया और पान की दुकान रखा लटकते हुए, तो सो लगने लगा, तो बड़ा अच्छा लगा। इसे साग भाजी वाले ने बोला कि हमको जो है कहीं दबाने उबाने में काम आएगा, 50 रुपया मैं भी दूंगा, हमको भी दो। तो उसने सबको दिया और आखा गांव जो है पत्थर से सज गया। कोई साग भाजी दबाता रहा, कोई पान दबावे, कोई गड्ढे, कोई घोड़े के गले में बांधा। बड़ा सुंदर गांव जो है चमाचम हो गया। और गड्ढा वाला को फायदा होता रहा, कोई 100 रुपया दे, कोई 50 रुपया दे, उसमें खुश रहता रहा। तो एक बार जो है गड्ढे वाले को किसी सेठिया ने बुलाया कि हमारे यहाँ मिट्टी भरनी है, खोद करके आएगा? कि हाँ सेठ आऊंगा। तो गड्ढा को लेकर गया, तो उसे गले में पत्थर टंग रहा था। तो सेठिया हीरे का व्यापारी रहा, उसने देखा, ओहो ये कहाँ से लाया है? कहेगा हमारे गांव में से मिला है, ऐसा पत्थर और है? कहे खबर नहीं और होगा कि नहीं, लेकिन आपको चाहिए? कहे कि हाँ, ये मेरे को एक दे देना तो तेरे को पैसा दूंगा। तो गड्ढा वाला बोला क्या दोगे? 2000 दूंगा। तो बोला कि ओहो, आज तक 2000 किसी ने बोला ही नहीं, 100-150 के अंदर बात करते रहे। ये 2000 बोल रहा था, लगता है कि पत्थर कुछ ठीक लगता है। बोले कि 2000 तो नहीं, 5000 दो तो दूंगा। तो बोला कि नहीं रही तो बहुत ज्यादा है, तो नहीं दूंगा। तो सेठिया वाला तो जाने दे। तो गड्ढा वाला बोला कि साला 5000 मिल रहा है, दे देना, फिर दूसरा मैं ले लूंगा। लेकिन थोड़ा कसम कस चल रहा था। तो सेठिया ने बोला कि चल 5000 दे रहा हूं, दे दे। तो गड्ढे वाले को 5000 दिया और हीरा घर पर लाया, जौहरी, और बड़ा खुश खुश रहा। अपने पत्नी से बोला कि मैं कुछ बड़ी अमूल्य वस्तु लाया हूं। कि क्या? 5 लाख का हीरा है और 5000 रुपये मिला मुझे। हाँ, कहाँ है? पहले खाना खा लीजिए। कहे कि नहीं, मुझे दिखा दीजिए, फिर खाना खाऊंगा, खिलाऊं मैं। तो टेबल पर रखा रहा। वो धर्मपत्नी सारा परिवार वो पत्थर को देखने के लिए आए कि 5000 का हीरा, 5 लाख का, 5000 में मिला आपको? तो आकर दिखाने आया। जब वो सब खड़े हुए तो हीरा फट 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 टूटने लग गया, कटका कटका हो गया, टूट गया। तो लगा, उसको बड़ा भय लगा कि अपने आप हीरा क्यों टूट गया। तो हे माँ लक्ष्मी, हे कोई आश्रित तत्व तो नहीं है, ये क्या हो रहा है, मुझको आशीर्वाद दो, जवाब दो। बोला कि मैं लक्ष्मी हूं, इस हीरा के अंदर क्या पावर हूं, शक्ति हूं, मैं टूट रहा हूं। क्यों? कि जो लोग नहीं जानते रहे आज तक, वो घोड़े गधे के गले में बांधते रहे, पान दबाते रहे, साग भाजी में रखते रहे, क्योंकि उनको मेरी कीमत की खबर नहीं। लेकिन तू मेरी कीमत जानता है, तो 5 लाख की कीमत तूने 5000 में कर दिया। इसलिए मैं, मेरा हृदय फट रहा है कि मैं तेरे यहां नहीं रहूंगा। मैं 5 लाख का हीरा
और मेरी कीमत तूने 5,000 किया, इसलिए मेरा कटका कटका हो रहा है कि जानकर भी जो कदर न करे उसके यहाँ क्यों रहना। तो ये मंत्र जो है ना, कोई मंत्र करता है तो शादी हो जाती है, वो शादी हो जाती है इससे। कोई करता तो धंधा ठीक चलने लगता है, किसी को संतान हो जाता है, किसी को बीमारी मिट जाती है, किसी को शरीर का खंजोर मिट जाता है बगैर दवे, किसी को नौकरी मिल जाती है क्योंकि आपने इतना ही मांगा है। और कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में भगवान का दर्शन कर लेता है, किसी को मुक्ति मिल जाती है। तो ये मंत्र जो है मुझे वरदान स्वरूप में मिला है कि सारा विश्व का कल्याण होगा। अब ये विश्व जो है इसकी कैसी कीमत करता है, किस हेतु में इसका यूज करता है, बात वहां है। आप किसी भी धर्म को हों, किसी भी संप्रदाय के हों, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे ये फील होता है कि मैं जो लाया हूं सारे जगत को लाभ तो मिल रहा है, चाहे वो साग भाजी में उसका यूज करे, कि खेती में यूज करे, कि बीमारी में यूज करे, जिसको जहां चाहिए फायदा तो हो रहा है। इसमें मेरी प्रशंसा और मंत्र की प्रशंसा, सदगुरु की प्रशंसा नहीं है। मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय, हेतु सिद्धि में है कि जो जहां हो उसको फायदा हो रहा है। प्राइमरी का लड़का 4 और 6 गिनता है तो टीचर वहां भी जाकर देखते हैं, खुश होते हैं कि चलो लड़का हमारे स्कूल का लाभ तो ले रहा है। 4 और 6 10, 7 और 5 12 ऐसे गिनता है तो हेडमास्टर खुश होते हैं। एक लड़का जो है 6 में, 7 में, 8th में, 10th में है, वो अच्छी तरह पढ़ता है, उसको भी जाकर खुश होते हैं। तो अच्छे गुरु जो हैं वो कौन किस कक्षा में है, जिस कक्षा में है और जहां जिस तरह से भक्ति कर रहा है उतने में खुश है। तो कोई आदमी जो है अगर ऊपर पर तैरता हो उसको भी देखकर खुश होना चाहिए, और कोई बहुत गहराई में जाता हो उसको देखकर खुश होना चाहिए। जिसका जो लेवल हो और जहाँ जाकर साधना करता हो उस लेवल में उसको आशीर्वाद मिलता है और उस लेवल में सदगुरु को संभालते हैं। तो आप लोग जो मंत्र जो है, जितने भी धर्म संप्रदाय है सबके अंदर का ये तत्व है। ये आप लोग की जो बात सुनता हूं अनुभूति की, ये बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें मैं फुलाता नहीं हूं गुब्बारा की तरह से। हमारे गुरु तो बिल्कुल ही नहीं। और मंत्र जो है उसका सदुपयोग हो, एम यही है। अब आप चाहे जिस तरह से उपयोग करें, चाहे आप मुक्ति प्राप्त करें, परम पद प्राप्त करें, नौकरी प्राप्त करें, संतान प्राप्त करें, कि बीमारी मिटा लें, कि जो करना हो करें, लेकिन ये काम सब करेगा। लेकिन इस कीमत समझोगे तो तुमको भगवान बना देगा, ऐसी वस्तु है ये। चलो यहाँ आने वाले साधकों के लिए उनकी जितनी कैपेसिटी है, उनकी जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा सदगुरु आशीर्वाद देते हैं। अब आप सोचते हो कि बिल्कुल मुझे सहस्त्रार्थ में उठा कर रख दें, हमारे सारे चक्र खुल जाएं और मैं सब कुछ देखने लग जाऊं, और जिसको सिद्धावस्था बोलते हैं ऐसी बात आप करें, तो ये इतना सरल नहीं है। कितने जन्म निकल जाते हैं अंतर बहिर्शुद्धि करते करते यहाँ पहुँचते। लेकिन पुस्तक बांच करके लगता है कि मेरी कुंडली को जगेगी न, मैं टेट शास्त्रार में आ जाऊंगा न, क्या हो जाएगा। ये सब बातें तो बड़े आनंद की हैं, लेकिन कदाच में प्रार्थना करो न किसी को ऐसी स्थिति हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। फिर आप लोग हमारे प्रति जो श्रद्धा है वो अश्रद्धा में बदल जाओगे। क्योंकि जो धीरे धीरे सहज हो रहा है वो बहुत अच्छा है। एक महात्मा यहाँ है, उनको जो है कुछ चर्चा हुई ना, वो सदगुरु के पास बैठा है, उनको आशीर्वाद मिला, ज्यादा ही झाड़ा उल्टी शुरू हुई और यहाँ कुछ खींचने लगा। मैंने बोला कि जो कुछ भी हो, आप बीमारी हो तो दवा करना, बाकी होने देना।
और उनको कोई दिख रहा है, कोई संत, मैं कुछ कर रहा हूँ, फिर वो घबरा गए और उनको लगा कि हमको किसी ने कुछ खिला दिया, पिला दिया, उल्टा कर दिया। इसलिए मैं किसी को टच नहीं करता हूँ, किसी को कुछ औषधि नहीं खिलाता हूँ, और सहज में इच्छा करता हूँ कि आपका भला कल्याण हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद मिले तो जो आपका प्रारब्ध कर्म योग है वो नहीं होगा और आपकी स्थिति तद्दन अंतर्मुख हो जाएगी। इसलिए ऐसी अपेक्षा तो मत रखो। लेकिन अब यहाँ से सारे देश में फिर आना और 100 बार फिर आना वो सरल है, लेकिन एक चक्र से 2 चक्र में जाने में बहुत कठिन। 60,000 माइल की जर्नी है एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने में, और कितना ऑब्स्टेकल, कितने विघ्न बाधे आते हैं, इतना सरल नहीं है। लेकिन आप लोगों को इतनी सरलता और सहजता से सदगुरु ले जा रहे हैं कि कल्पनातीत है। आप लोग भले देश परदेश से आए हो, लेकिन बड़े अच्छे आत्मा हो। इसके सिवा इस पथ में आप इंटरेस्ट न लें, आवे नहीं। तो सहज में आपको जैसे भी ठीक लगे, आप ढूंढ बोल कर बैठें, कैसेट सुन कर बैठें, अथवा संकल्प करके बैठें, जैसे भी बैठेंगे आपकी जर्नी अच्छी रहेगी। क्योंकि कोई समर्थ आपको साथ में सुख सूक्ष्म होता है ना, तो अपने आप आपको उस रास्ते में ले जाता है। कोई आर्ट ले, कोई साइंस ले, कोई कंप्यूटर ले, कुछ भी ले, लेकिन आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि में जो कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपको जो लाइन पसंद हो, बोल करके, ध्यान में बैठ करके, श्वासों में करके, कपाल भस्त्रिका करके, लेकिन सदगुरु को नजर में रखोगे आप, किसी भी महान पुरुष को जिसको आप लाइक करते हो, मैं नहीं बोलता दत्त को ही मानो तो अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ करते रहना बस। हमेशा खुश और प्रसन्न रहना ही साधना का लक्षण है। जीसस को क्रूसिफाई किया गया, फिर भी आशीर्वाद देते हुए हंसते हुए चले गए, उनको दुख नहीं हुआ। हाँ, मतलब बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ दी जाती है, फिर भी हंसते हुए आशीर्वाद देकर जाते हैं जी। मतलब साधना का मतलब अंतर्मुख होकर के अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए, सब कुछ होते हुए साक्षी भाव में चलना ही साधना है। इस स्थिति में अपने आप चक्र भेदन आता है, कुंडलनी जगती है, रास्ता भी कटता है, लेकिन ये इसका साइन है कि मेरी यात्रा ठीक है। कल भी बता रहा, आज शाम को कुछ और भी बताने वाला हूँ। अंदर फीलिंग अच्छी होती है, और चक्र दिखे कि न दिखे, कुंडलनी कहाँ है कि नहीं कहाँ है, कैसे है, वो भी न समझ वो तो जाने दो। लेकिन आपके विचार अंदर से पवित्र हों, शुद्ध हों, हैप्पीनेस हो, तो समझना कि सब ठीक हो रहा है। चल रहे हैं, जहाँ तक पहुँचे हैं उसके आगे चलना है बस। जो जहाँ तक पहुँचा है उसके आगे वो चले बस। जिस इसकी जर्नी में जो कुछ अनुभूति हो, जो कुछ तकलीफ हो, आनंद हो, आप हमको शाम को व्यक्त करना। मैं अंदर की जर्नी की बात कर रहा हूँ, और वो भी जर्नी समाप्त करने की बात कर रहा हूँ। जर्नी फिनिश ना। What more we can ask? बस चले। सद्गुरु देव की जय। 3 वक्त ओम बोलेंगे, फिर गम गणपते नमः, फिर आगे चलो। हरि ओम।